आप गीता प्रेस महाभारत के 272वें अध्याय में ये सारी बातें आराम से जाके देख सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें बता भी अर्जुन है कौन। जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण है ना, वो कभी भगवान नर नारायण के रूप में आए हुए थे, तो वो नर का अवतार अर्जुन का है। जब भगवान कृष्ण जिसके सहायक हैं उसका वध कर पाना तुम्हारे लिए तो संभव ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है वन पर्व के द्रौपदी हरण पर्व में। जयद्रथ सामने आ चुका है। आपने पिछले वीडियो में देखा, जयद्रथ एकदम से पीड़ित है और जयद्रथ एन केन प्रकारेण चाहता है कि द्रौपदी को पकड़ लिया जाए। अभी उसने अपने एक भाई कौटिक को भेजा हुआ था कि जाके तुम पूछ के आओ। तो कौटिक जाके पूरा परिचय बताता है कि ये द्रौपदी है, ये पांडवों की पत्नी है, वो चाहती हैं कि हम सब विश्राम करके यहाँ से जाएं, इसलिए हमारे आतिथ्य के कार्य में लग गई हैं। वो हमें जलपान कराने की चेष्टा करेंगी। चलिए, अब जयद्रथ क्या करता है, जयद्रथ साथ में आता है। अब बाहर से तो ये है कि मैं जलपान करने आ रहा हूँ, विश्राम करने जा रहा हूँ, बिकॉज द्रौपदी ने ऐसा कहा, हमारी संबंधी जान पहचान है। लेकिन उसके मन में जो भावना है वो सबको पता नहीं है। जयद्रथ और उसके संबंधियों को पता चल जाती है कि ये सब करने वाला है। अब क्या होता है कि जयद्रथ आता है, इनकी कुटी में आता है, कहता है कि और द्रौपदी कैसे हो तुम, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे भाई कैसे हैं, जिनको तुम सकुशल देखना चाहती हो सब कुशल से तो हैं। तो द्रौपदी बताती है कि हाँ बिल्कुल सब ठीक है, मेरे पति ठीक हैं, मेरे भाई ठीक हैं और हम सब कुशल से रह रहे हैं। कुछ और दिन रह गए हैं हमारे वनवास में, फिर सारी बातें सामान्य हो जाएंगी। जयद्रथ ने कहा कि कहाँ तुम बन बन भटक रही हो। स्त्रियों के लिए जब पति निर्धन हो जाए तो उनका साथ नहीं देना चाहिए। तुम कैसी एक दिव्य स्त्री होकर इन पांडवों के पीछे पीछे पड़ रही हो, अपने तन को दुर्बल कर रही हो। तुम कहाँ सो रही हो, कहाँ खा रही हो, कुछ ठिकाना है? तुम दिव्य जन्मा हो द्रौपदी, तुम ये डिजर्व नहीं करती। तुम चलो मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी बनो, ऐश्वर्य भोगो, कहाँ मन भटक रही हो। अब द्रौपदी को तो ये सुन के बहुत क्रोध आ गया। क्या लग रहा था आपको पता है ना, दुर्योधन की बहन का पति, यानी कि पांडवों की बहन का पति, राइट। अब ये संबंध है इनसे, तो गुस्सा इसको आता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, और ऐसी बातें ठीक नहीं है। अभी भी इस बात को समझो कि तुम्हारा जन्म धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकल कर सकती हैं, वो मेरे लिए। अब यहाँ द्रौपदी लगातार उसे फटकार सुनाई जा रही है कि तुम क्या कर रहे हो, एक पर स्त्री पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे अपशब्द तुमने कैसे कह दिए, मेरे 5 पति हैं, तुम नहीं जानते हो क्या, कितने महाभट मेरे पति हैं। जब अर्जुन के बाणों की टंकार होती है तो क्या होता है, भीम की गदा से क्या नहीं हो सकता। और ऊपर से तुम मेरे संबंधी हो, तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम स्वयं आके मेरे हरण की बात कर रहे हो, मुझे पकड़ने की बात कर रहे हो। ये सब जानते हुए कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम्हें ये सब करना ठीक नहीं लगता। पाप चढ़ेगा तुम पे, क्लेश आएगा तुम पे, और अगर नहीं मानोगे मेरे पति कृष्ण के साथ, वृष्णवंशी यादवों के साथ तुम्हारा वध कर देंगे, ये निश्चित है। मित्रों, ये जो दोष होते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ, जब ये चढ़ जाते हैं सर पे तो कुछ समझ नहीं आता। ये कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने की। आप सब ने कभी न कभी विटनेस करा ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं तो आपने ये विटनेस तो करा ही होगा। जब क्रोध एकदम चरम पे होता है ना तो कुछ समझ नहीं आता। आप फ़ोन पटक देते हो, टीवी फोड़ देते हो, बाद में आता है पता कि मैंने गलती कर दिया, राइट। तो ये क्रोध, काम क्रोध मद लोभ, इनमें से कोई सा विकार अगर चढ़ जाए ना, एकदम सर पे चढ़ के नाचेगा तो कुछ कर नहीं पाओगे आप। यही हो रहा है इसके साथ, जयद्रथ के साथ। तो वो काम रूप से पीड़ित, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने हाथ पकड़ लिया द्रौपदी का। अब जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, अपने बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है, वस्त्र खींचने का प्रयास करता है। इतने में द्रौपदी ने एक धक्का देके जयद्रथ को वहीं पर गिरा दिया। अब आपको पता है ना कि यहाँ पर है कौन, एक वो जो इसकी सहायिका थी द्रौपदी की, एक पंडित बुजुर्ग धौम्य। इनको बाहुबल में एक सेना सामने खड़ी है, कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी कुछ नहीं कर सकती। पता तो सबको है कि क्या होने वाला है। अगर बल प्रयोग की बात आएगी तो मैं तो अभी हार जाऊंगी, लेकिन वो बातों में थोड़ा फंसाना चाह रही थी, कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा करना चाह रही थी, जिससे 5 पांडव आ पाएँ और जल्दी से ही सहायता हो पाए। तो बात विवाद चल ही रहा है। वो धमकाती है और डराती है कि तुम अर्जुन को नहीं जानते, कितने दिव्यास्त्र हैं उसके पास, कहाँ कहाँ से होके आया है। तुम भीम को नहीं जानते, तुम ज्येष्ठ पांडव को नहीं जानते, तुम छोटे नकुल और सहदेव को नहीं जानते। जब उनके बाण चलते हैं तो पृथ्वी हिलती है। तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो और ये सब करने की चेष्टा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। अब वो बहुत सारी बातें करती है, कहती है कि तुम कृष्ण को नहीं जानते। जब कृष्ण चाहेंगे, कृष्ण अर्जुन एक साथ होंगे तो इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता उनका, तुम तो फिर भी एक मानव हो। इसलिए अभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, प्राण बचाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो मित्रों, यहाँ पर द्रौपदी ने अपनी सभी रक्षकों की और अपने सभी संबंधी राजाओं की बातें बता दी कि कैकेय वंश है वंश, या सभी वृष्णवंशी, सभी अंधक वंशी, सभी यादव जो है मेरे साथ हैं, हम पांचाल सभी सैनिक तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। सभी बातें करने के बाद, यानी कि अपना पूरा सामर्थ्य बताने के बाद, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो क्या होगा, पांडव तुम्हारी कौन सी गति करने वाले हैं,
सारी बातें बता करके फिर जब जयद्रथ से कुछ नहीं कर पाती है, जयद्रथ भारी पड़ रहा होता है, यहाँ हाथापाई भी हो जाती है, फिर से जयद्रथ पकड़ लेता है, तो ये बेचारी अबला कुछ नहीं कर पाती। एक पुरोहित वहाँ पर होते हैं धौम्य को बुलाती है, कहती है कि कृपया मुझे बचाइए, ये पापी मुझे फिर से पकड़ना चाह रहा है, मेरा हरण करना चाह रहा है। धौम्य एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और धौम्य बस चिल्ला पड़ते हैं कि कुछ कर नहीं पाते। कहते हैं कि हे पापी, ये मत करो, ये गलत है, ये अनर्थ है, तुम पांडवों की पत्नी को ऐसे नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते। अब धौम्य तो बेचारे बुजुर्ग हैं। जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके उठा के और लेके चल देता है। इसके साथ एक लंबी सेना है, लंबे महाभट बड़े बड़े सेनानी हैं, बड़े बड़े सेनापति हैं, साथ में इसके चल रहे हैं। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कर सकता है, तो रो सकता है, चिल्ला सकता है, हाथ पकड़ सकता है, हाथ पैर जोड़ सकता है, लेकिन ये सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जयद्रथ भाग रहा है, पीछे पीछे महर्षि या पुरोहित धौम्य भाग रहे हैं, हाथ जोड़े हुए, विलाप करते हुए कि भैया ये मत करो, ये गलत है, ये सब मत करो। उसकी द्रौपदी की जो सहायिका थी, जो नौकरानी थी बेसिकली, वो वहीं बैठ के विलाप कर रही है कि द्रौपदी को लेके कोई चला गया है। इधर वो लोग जा रहे हैं, इधर अपशकुन शुरू हो जाते हैं। अपशकुन मतलब अगर आप जंगल में रह रहे हो, कोई भगदड़ पड़ेगी तो पक्षी बोलने लग जाते हैं, गाय घोड़े ये फलाना ठिकाना सब भागने लग जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आप भी, इनफैक्ट मैं भी समझ जाता हूँ। अगर मैं किसी वातावरण में रहता हूँ, वहाँ के पशु पक्षियों की आवाज़ सुन के मैं समझ जाता हूँ कि कुछ तो यहाँ पर अभी एबनॉर्मल हुआ है। ये बहुत कॉमन सी बात है, जो लोग गाँव में रहते हैं सब समझ जाएंगे। तो जब सभी पशु भाग रहे होते हैं, एक गीदड़ बाएं तरफ से भागता हुआ गुजरता है इनके पांडवों के, तो ये समझ जाते हैं कुछ अनर्थ हुआ है। ये भाग भाग के आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो धात्रेयिका वहाँ पर गिरी पड़ी है, वो विलाप कर रही है। तो इनका सारथी जो है इंद्रसेन पूछता है कि क्या हो गया, बात तो बताओ। वो बताती है सारी बात कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए, वो कुछ दुष्कर्म कर बैठे, तुम सब तुरंत जाओ उसको पकड़ो। देखो अभी जो उनके टायर होते हैं ना, जो पहिया होता है बेसिकली, पहिए से दबी हुई घास अभी मुरझाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी अभी गुजरे हैं, तो विलंब ना करो, तुम लोग अभी जाओ, बहुत दूर नहीं गए होंगे, इसी मार्ग से गए हैं और मुनि धौम्य भी उनके पीछे पीछे गए हैं, तो अभी अपनी पत्नी को बचा लो, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। धात्रेयिका और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें करती है जो औरतों के सतीत्व के बारे में है, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो धात्रेयिका, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो, मेरी पत्नी है, मुझे पता है वो कैसी है, तो अभी जाके मैं उनको बचा लूँगा, डोंट वरी। खैर, इधर और भी लोगों को चलता है पता कि द्रौपदी का हरण हो गया। सब बड़े भय से व्याप्त हो जाते हैं कि यार ये इतने संत लोग हैं, बेचारे कितना कष्ट सह रहे हैं, क्या करा था उसने, क्या दोष था उसका, उसको उठा लिया गया है। अब यहाँ पे सभी संत लोग बैठ के चर्चा ही कर रहे होते हैं, दुख व्यक्त कर रहे होते हैं। इधर पांडव निकल पड़ते हैं, रास्ते में मिलते हैं उन्हें मुनि धौम्य, जो इनके पुरोहित थे। वो रो रहे होते हैं, कहते हैं कि वो देखो जा रहे हैं, वो देखो जा रहे हैं। अब ये लोग अपने अपने रथ पर दौड़ के पकड़ लेते हैं, यानी कि सामने आ जाते हैं। जब जयद्रथ ने देखा कि पांचों पांडव भी वो दिख रहे हैं मुझे, तो द्रौपदी से पूछता है वो पांचों पत्नियों के बारे में तुम बताओ कि कौन कौन सा है। तो द्रौपदी बताती है कि ये वाला अर्जुन है, ये वाला वो है, वो वाला वो है। अब उनके गुणों को बताती है कि देख लो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सर पर आ गई है, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, तुम बच के जा नहीं सकते यहाँ से। जयद्रथ ने अपने सैनिकों से कहा कि भैया देखो, पहली बात तो ये है, बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं है, इन 5 जनों को तुम 500 हो, भिड़ लो, पटक के मारो। सैनिक भिड़ते हैं। आप कल्पना करें कि सैनिक इन महाभट्टों को कहाँ तक रोक पाते। जब अर्जुन के दिव्यास्त्र चलेंगे, जब भीम का बाहुबल होगा, इनका भाला होगा, उनके शस्त्र अस्त्र होंगे, तो कौन टिक पाएगा सैनिकों में। बेसिकली सैनिक बस कुछ सेकंड की बात है, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद महाभट्ट आते हैं, सेनापति आते हैं, उनके साथ भी युद्ध होता है, वो सब भी मर जाते हैं। अब बारी आती है जयद्रथ की, तो वो द्रौपदी को वहीं फेंक करके जहाँ पे वो थी छोड़ के भाग जाता है। वो जंगल में भाग रहा होता है। अब क्या होता है, भीम और अर्जुन कहते हैं कि देखो, हम इन सैनिकों को मारने से हमें कुछ नहीं मिले, जो असली कल्प्रिट है वो तो भाग गया है, हमें उसको पकड़ना चाहिए। तो अभी ये तीनों पांडव यानी कि नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी वहाँ से चले आते हैं आश्रम पे। मुनि धौम्य भी चले आते हैं और सभी संत महात्मा देखते हैं कि हाँ ठीक है, द्रौपदी सेफ है, तो थोड़ी शांति रखते हैं, क्लेश कम होता है। लेकिन इधर दोनों पांडव निकल चुके हैं जयद्रथ को पकड़ने के लिए। अब जयद्रथ वन में भाग रहा है। अर्जुन ने अपने बाणों से, दिव्यास्त्रों से कहीं से उसका नाम लेकर के छोड़ दिया और उसे घोड़ों को मार दिया। जब घोड़ों को मार दिया तो ये पैदल हो गया, पैदल वो भाग नहीं पा रहा है। इधर ये पांडव पीछे से उसके पहुंच जाते हैं पास। जयद्रथ के पास पहुंचते हैं, उसकी गुद्दी पकड़ लेते हैं, भीम उठा के पटकते हैं, 2-3 झापड़ खींच के मारते हैं। उसके बाद हो जाता है वो अचेत हो जाता है। इधर
जयद्रथ को मारने को ज्येष्ठ पांडवों ने मना करा था कि हमारा जमाई है, इसको समझना, हमारी हमारी जो बहन है दुशाला वो विधवा हो जाएगी, उसको विधवा मत कर देना यार, गलत तो उसने करा है, दंड मिलना चाहिए लेकिन मृत्यु मत देना। भीम थोड़ी मोटी बुद्धि के इंसान है तो भीम भैया मानते नहीं हैं, उठा के पढ़ते हैं, मानो भी मार डालेंगे। अर्जुन रोकते हैं कि भैया मारो मत, हमें आदेश नहीं है मारने का, इसका अपमान कर दो। तो अपमान करने के लिए क्या करते हैं, अपने चंद्राकार बाणों से 4-5 जगह पे काट कूट के 5-6 ऐसे सिंग निकाल देते हैं बालों से। उसके बाद कहते हैं कि देख भाई, अगर तू जीवित रहना चाहता है, मैं तुझे को मारने आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद जा करके सभी राजा के जहाँ जहाँ गोष्ठियाँ हो रही होंगी, हर समिति में, हर मीटिंग में जाके तू सिर्फ ये बोलेगा कि तू दास है। अगर तू ऐसा करेगा तभी मैं तुझे जीवन दान दूंगा, नहीं तो तेरा वध अभी मैं मिनट में कर दूंगा। अब वो कहता है कि हाँ, रो रहा है बेचारा, वो हाथ जोड़ के हाँ ठीक है गलती हो गई, माफ़ कर दो। इधर वो रो रहा है, ठीक है कहते हैं क्या ठीक है, दे तड़ाका, उसको पटक के मारे जा रहे हैं। कभी गुद्दी पकड़ ली, कभी अपनी जंघा उसके पीठ पे रख दी, घसीट के लेके आ रहे हैं, उसको छिल जाते हैं मुंह में, पूरा टकला बना दिया है पूरा। मतलब एक जो अपमान का लेवल होता है ना, वहाँ तक अपमान कर दिया है। और मेरे ख्याल कम करा है ऐसे जो जघन्य कार्य करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे टॉपिक पे पता नहीं, वीडियो में बताने का मन नहीं करता मैं, पहली बात तो मैं चाहता ही नहीं कि ऐसी कोई बात ही करूँ मैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे ये सब बोलना, बट फिर भी कहानी पढ़ रहा हूँ तो अगेन बताता हूँ मैं कुछ। फिर घसीट के लेके आते हैं अपने आश्रम में। अब जिसको भी आप देखें कि ये मुकुट टुकुट लगा के इंसान बैठा हुआ है, राजा बन के ठाट में चल रहा है, अचानक से आप उसे टकला देख लें, और टकला भी कुछ अलग तरीके से, कहीं आधे बाल छोड़े, कभी कुछ, उसको मार के उसका मुँह सुझा दिया है, ये चांटे पड़ रहे हैं, ऐसे देख के तो कोई भी हंस पड़ेगा। तो जैसे ही द्रौपदी और ज्येष्ठ भाई देखते हैं कि अरे इसकी क्या हाल कर दी तुमने, वो हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा जमाई है, एक काम करो इसको माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ करने के लिए द्रौपदी ने कहा था कि अगर इसको माफ़ कर देंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि हमें देख के समाज चलता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना उनको समाज कॉपी करता है। ये बहुत पुराना नियम है और ये हमेशा होता रहा है और होता रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो पहुँचा हुआ इंसान है, जो कुछ करेगा वही नियम बन जाता है। तो इसलिए अगर छोड़ दोगे तो समाज क्या कॉपी करेगा, इसका वध कर देना चाहिए। इधर कहते हैं कि नहीं, हमारी बहन है दुशाला, विधवा हो जाएगी, उसको विधवा हम नहीं देख सकते, उसको विधवा देखेंगे, उसकी माँ गांधारी हमारी माँ है, तो ये सब ठीक नहीं है, छोड़ देते हैं, गलत हुआ तो हुआ, इसको वचन दिलाते हैं, कसम खिलाते हैं कि फिर नहीं करेगा, तो छोड़ देते हैं। तो ठीक है, अब द्रौपदी ने देखा कि भाई इसने दासत्व स्वीकार कर लिया है। एक व्यक्ति जब दास हो जाता है ना, समझ लो मर जाता है। तो जो बंधन है एग्जैक्टली, ये बंधन ही हमारे मृत्यु का कारण है। एक व्यक्ति जैसे मैं हूँ और आप हैं, हो सकता है कि हम लोग रोज़ मर रहे हो सकता है ना, आप ऐसे किसी को देख के समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे हर व्यक्ति में एक अलग चेहरा होता है। 36 चेहरे तो मेरे खुद ही होंगे और भी होंगे, इनफैक्ट हर एक व्यक्ति में बहुत सारे चेहरे होते हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, अगर इसने दासत्व स्वीकार कर लिया है तो इसका मतलब समझ लो ये कि मर चुका है। तो अब क्या करना चाहिए, चलो इसको छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, अगर ये आगे से नहीं करता है तो। इधर ये सबके पैर छूता है कि हाँ ठीक है भैया गलती हो गई, ज्येष्ठ पांडव के पैर पकड़ता है, भीम के पैर पकड़ता है। जब अर्जुन के पैर पकड़ने आता है तो अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया कि ठीक है, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अब तुम दासत्व से मुक्त कर दिए जाओगे। तो उसको दासत्व से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या था कि जो कार्य कर रहा था जयद्रथ, वो भय से था, राइट, वो डर के मारे कर रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन आपको भी पता है कि जयद्रथ ऐसा व्यक्ति नहीं था कि इनसे माफ़ी मांगे। जो उसने कार्य किया वो किया, जो हुआ वो हुआ, लेकिन माफ़ी तो मांगेगा नहीं, और जो कुछ किया है कभी गिल्ट फील करेगा नहीं, और ऊपर से इनको मारने का प्रयत्न भी करेगा। जयद्रथ को होती है बहुत ज़्यादा ग्लानि कि यार मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया है, अब अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया जाए, इन लोगों ने मुझे त्रास दिया है ना, मैं इनका वध करूंगा। वो भाग जाता है हिमालय की तरफ और घनघोर तपस्या करता है। उसके पिताजी बड़े तपस्वी थे, तो पिताजी की अच्छी खासी अप्रोच थी, वो रक्त इसके अंदर था, तो इसको बहुत शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कष्ट नहीं करने पड़े। इसने आसानी से ही, या समझ लीजिए कठिन परिश्रम करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। और भगवान शंकर सामने आते हैं तो कहते हैं कि वरदान मांगो, तो कहता है कि मैं 5 पांडवों से जीत जाऊँ। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो बेटा, बात ऐसी है, ये जो तुम कह रहे हो तुम लेट कर चुके हो, कहानी लिखी जा चुकी है, 5 पांडवों को हराना असंभव है। अर्जुन के पास इतने दिव्यास्त्र हैं कि उसको हराना तो किसी देवता के वश में भी नहीं है। अर्जुन को मैंने स्वयं अपना पाशुपात अस्त्र दिया है, जिसके टक्कर का कोई दूसरा अस्त्र अभी तक नहीं है। आप गीता प्रेस महाभारत के 272वें अध्याय में ये सारी बातें आराम से जाके देख सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें पता भी अर्जुन है कौन? जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण है ना, वो कभी भगवान नर नारायण के रूप में आए हुए थे, तो वो नर का अवतार अर्जुन का है। जब भगवान कृष्ण जिसके सहायक हैं, उसका वध कर पाना तुम्हारे लिए तो संभव ही नहीं। दूसरी बात, अब तुमने जो कहा है तो मैं कुछ तो वरदान दूंगा ही, लेकिन 5 पांडवों को पराजित करने का वरदान तो मैं दे नहीं सकता, वो भी हमेशा के लिए दे नहीं सकता। मैं किसी एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ करके बाकी 4 पांडवों को तुम्हें रोकने का वरदान दे सकता हूँ कि किसी दिन, एक ऐसा दिन अवश्य आएगा
जब तुम युद्ध में चारों पांडवों को रोक लोगे और जीत जाओगे, तुम्हें वो परास्त नहीं कर सकते। अब आपको पता होगा ना कि वो कौन सा दिन था, अभिमन्यु वध का दिन था। अभिमन्यु वध के ऊपर अगर आपको वीडियोस देखनी हो मित्रों, तो मैंने महाभारत से तो नहीं, लेकिन एक कविता का पाठन किया हुआ है। उस कविता में बहुत कमाल की शब्दावली है, आप जाके देख सकते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया था वो कविता पाठन करने में। जयद्रथ वध के नाम की एक अलग पड़ी है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इसको मिल चुका है वरदान कि एक दिन के लिए पांडवों पे भारी पड़ने वाला है। अब ये वरदान लेके वापस चला आता है। अब इधर पांडव भी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, उधर जयद्रथ को वरदान मिल चुका है, इधर कौरव अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं और समय जो है 13वें वर्ष के करीब आ रहा है। अब आप समझिएगा, 13वां वर्ष मतलब अज्ञातवास का वर्ष, और अगर कौरवों की दृष्टि इनके ऊपर रहेगी तो इनको भागने में थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होगी या कष्ट उत्पन्न होगा, या आराम से भाग नहीं पाएंगे। तो अभी पूरी की पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं कि ठीक है, धीरे धीरे निकल लेंगे। अब आने वाले दिनों में मित्रों कुछ इम्पॉर्टेंट पर्व भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल एक रामोपाख्यान पर्व है, जिसपे आपने दृष्टि IAS और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के कुछ ऐसे कथन भी देखे थे, जो बड़ा वायरल भी हुआ था। तो वो पर्व यहाँ पे है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज़ बहुत ज्ञान की बातें हैं, पूरा का पूरा रामायण ही है। अब पूरा का पूरा रामायण पढ़ना थोड़ा सा टफ लग रहा है बिकॉज़ अभी हम महाभारत पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये महर्षि मार्कंडेय जो हैं वो पांडवों को रामोपाख्यान बताते हैं कि उस टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब मित्रों, रामोपाख्यान पर्व के बाद एक और छोटा सा पर्व आता है जिसको हम पतिव्रता महात्म्य पर्व कहते हैं, वो भी सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। और उसके बाद आता है कुंडल हरण पर्व, जो कवच कुंडल इंद्र और कर्ण के बीच जो डिस्प्यूट हुआ था, इंद्र और कर्ण का जो सामना हुआ था और किन टर्म्स पे चीज़ें गई थीं। तो ये सारी बातें आने वाली हैं पॉजिटिवली, हम नेक्स्ट वीक में ही आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सपोर्ट करते रहिए।